वो मैनहट्टन का उनका ज़रूर था, लेकिन वो बिके हुए भी उसको 20 साल गुजर चुके। हमने जो डिक्लेरेशन दिया था इलेक्शन के मौक़ों पर वो सही और दुरुस्त दिया था, और ये भी इनको मुंह की खाना पड़ेगी। इसका नोटिस तो हम देंगे ही देंगे इन्हें। पीपल्स पार्टी अदालती जंग लड़ने को तैयार। झूठा इल्जाम लगाने पर तहरीक इंसाफ को नोटिस भेजने का ऐलान। अमेरिका में फ्लैट को बिके कई बरस हो गए। हुकूमत का एजेंडा सबको अंदर करना है। लतीफ खोसा की गुफ्तगू। हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। खुर्शीद शाह की बातचीत। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की अफवाहें दम तोड़ गईं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की कराची बैंकिंग कोर्ट में पेशी। जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। जीआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फैसले का इंतजार है। एफआईए प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। ऑपोजिशन लीडर के लिए अपने प्रोडक्शन ऑर्डर खुद जारी करना मुमकिन। वो मुल्क जो वैसे ही बच्चियों की तालीम को लेकर चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है, अगर वालिदैन को ये रिपोर्ट अखबारात में मिले कि 75% बच्चियां ड्रग्स लेती हैं, तो बहुत घराने ऐसे हैं जो कहेंगे हम ऐसी माहौल में बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो हुकूमत को स्टेटमेंट के बजाय एक्शन लेना चाहिए। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मुनशियात से मुताल्लिक़ वज़ीर दाखिला का बयान। कौमी असम्बली में बहस। हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। 70% तलबा ड्रग नहीं लेते, तादाद 70% बढ़ी। शीरी मजारी की वजाहत। There was some misunderstanding. There was a survey done of private schools, elite schools, okay? उसमें रिजल्ट जो आया था कि there has been a 75% increase in the number of girls taking drugs. Not that 75% take drugs. वजीर आजम हाउस में नेशनल यूनिवर्सिटी बनेगी। हुकूमत ने फाइनल कर लिया। इमरान खान ने दरसगाह का ख्वाब देखा, इसे पूरा करेंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद का तकरीब से खिताब। अभी मजिस्ट्रेट साहब है नहीं, उसको ये दरख्वास्त देने के लिए आया हूँ कि मुझको जो है ना किसी भी क्लास 4 मुलाजिम पे जो है ना क्लास 4 नौकरी दे दे। पेशावर में मिनिस्टर्स ब्लॉक की राहदारियां सुनसान। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत के बावजूद अक्सर वज़रा दफातर से गायब। अवामी नुमाइंदों की अदम दस्तयाबी से साइलीन मायूस। पंजाब के कई वज़रा ने भी बसंत मनाने की मुखालफत कर दी। खूनी खेल है, फैसले के साथ नहीं, काबीना अरकान ने वाज़ेह कर दिया। खूनी खेल नामंजूर। बसंत के मनाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई में चैम्बर्स क्यों गिराए? इस्लामाबाद की F8 कचहरी के वकला का एहतजाज। CDA के खिलाफ नारे, अदालतों की तालाबंदी। लाहौर के बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन का मार्का सज गया। UC चेयरमैन और काउंसलर्स की नशिस्तों पर पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तावीज़ गंडे के जरिए नाचाकी कराने का इल्जाम। सियालकोट के मुदस्सर कॉलोनी में तशद्दुद से ज़ईफ शख्स हलाक। खातून समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिना अस्पताल लाहौर के हॉस्टल में डॉक्टर अरूश नौरीन की पुरस्कार मौत। अहले खाना का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। यास्मीन राशिद का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर दी। तेज रफ्तारी से एक और हादसा। बहावलपुर के करीब ओज शरीफ में स्कूल रिक्शा और वैन की टक्कर। 12 तलबा समेत 20 अफराद जख्मी। फैसलाबाद के समनाबाद जनरल अस्पताल में करोड़ों रुपए की मशीनरी फाल ना हो सकी। कीमती आलात, बेड्स और दीगर सामान पड़े पड़े कबाड़ बनने लगा। हुकाम ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को जिम्मेदार करार देकर जान छुड़ा ली।
सामान लाहौर वालों ने ख़रीद के भेज भी दिया, एक घर बना नहीं, आपने सोफ़े, फ्रिज, टीवी सारा कुछ लेके रख लिया है, तो अभी तो कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं हुई। तो बिल्डिंग वालों को कहते हैं, वो कहते हैं जी हमें पैसे नहीं मिल रहे। जितने भी मशीनरी पे लगे हैं वो हमारे लगे हैं और आपके लगे हैं, और हॉस्पिटल वालों ने उसे स्क्रैप कर दी है। गंदगी, गलाजत और हर सू गटर का पानी। कराची के कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में अवाम का घरों से निकलना मुश्किल। मुतल्लिका हुकाम की दुहाई सुनी अनसुनी करने की आदत। पूरा मेन रोड पानी से भरा हुआ है और ये सारा पानी हमारे अल्लाहवाला टाउन में आ रहा है, जिसकी वजह से परेशानी हमें हो रही है। यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उसको परेशानी हो रही है। 2-3 फैमिलियाँ इसमें कल गिर भी चुकी हैं इस पानी की वजह से। ये आपने सब देख लिया ना, ये उम्मीद नहीं थी कि ये तब्दीली आएगी। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी, 350 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 37,900 पॉइंट से नीचे आ गया। अमेरिका का बड़ा फैसला, अफगानिस्तान में तैनात फौज निस्फ करने का ऐलान। अगले चंद माह में 7,000 ट्रूप्स वापस बुलाने का प्लान। तालिबान के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बरतानिया में ड्रोन परवाजों ने स्नाइपर्स को तिगनी कर नाच नचा दिया। दूसरा बड़ा एयरपोर्ट गेटविक लंदन मशकूक परवाजों की वजह से बंद। फजाई ऑपरेशन कल तक मंसूख रहने का इम्कान। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन लीडर के लिए अपने प्रोडक्शन ऑर्डर खुद जारी करना मुमकिन हो गया है। एहतसाबी अमल बेहतर बनाना जरूरी है, ये कहना था शहबाज शरीफ का, जो कि इजहार ख्याल कर रहे थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला, इसकी चेयरमैनशिप को लेकर बिल आखिर अब सेटल हो चुका है। शहबाज शरीफ बिला मुकाबला इसके चेयरमैन मुंतखब हुए। शुएब निज़ामी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं, तफसीलात जान लेते हैं। शुएब, कहिएगा इस इजलास में कमेटी अरकान क्या कहते हैं और ख़ुद शहबाज शरीफ ने अगर कुछ इजहार ख्याल किया वो क्या कह रहे हैं? जी, ये कौमी असेंबली की सबसे बड़ी कमेटी होती है और ये एक रिवायत है कि जो अपोजिशन लीडर है वो उसको चेयर करेंगे और ये अब मामला तय पा गया है। तो हम जो इस वक्त PTI के रुकने कौमी असेंबली है नूर आलम खान, उन्होंने ये कहा कि तवक्को रखते हैं कि अगर शहबाज शरीफ के खानदान से मुताल्लिक कोई केस पे पैरा आएगा तो वो सदारत नहीं करेंगे। तो इस पर शहबाज शरीफ ने बदस्ता ये जवाब दिया कि वो इसकी नौबत ही नहीं आने देंगे। अगर उनके खानदान से मुताल्लिक कोई ऑडिट पैरा आएगा तो वो खुद चेयर की सीट छोड़ देंगे। और तमाम ओवरऑल उनका ये कहना था शहबाज शरीफ का कि वो PAC को बिल्कुल गैर जानेदार लेकर चलेंगे। जितने भी अरकान थे उन्होंने शहबाज शरीफ को बहुत मुबारकबाद दी और जितने भी अरकान थे खासतौर पर PTI के आमिर डोगर ने जो है वो इनका नाम तजवीज़ किया था शेख सुहेल के बाद और उन्हें हिमायत की थी। जितने भी अरकान उन्होंने भी हिमायत की, उन्होंने ये तवक्को रखी कि PAC जो है वो जो इसके बाद जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी उनको बर वक्त और गैर जानेदार अदा करेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुएब निज़ामी। खबर दें आपको कि ख्वाजा साद रफ़ीक को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया है। नैब की हिरासत में हैं ये और प्रोडक्शन ऑर्डर इनके जारी हुए, जिसके बाद अब आज ये कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। इन्हें नैब और पुलिस की तहवील में यहाँ लाया गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक का इस्तकबाल किया, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस मौके पर ख्वाजा साद रफ़ीक का ये कहना था कि 6 दिन ज़ाया करके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफ़ीक जिन्हें पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया है, ख्वाजा साद रफ़ीक को नैब और पुलिस की तहवील में लाया गया था। इस मौके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफ़ीक का इस्तकबाल किया और ख्वाजा साद रफ़ीक ने यह कहा कि 6 दिन ज़ाया करके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि इन दिनों नैब की तहवील में हैं और पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल है इस केस का सामना कर रहे हैं और नैब की तहवील में है। आज उन्हें पार्लियामेंट हाउस पहुंचाया गया था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफ़ीक का इस्तकबाल किया था। बड़े जयाले के लिए बड़ा रिलीफ। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की बात करें तो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक की तौसी कर दी गई है। केस में क्या पोजीशन है, बैंकिंग कोर्ट की जानिब से यह सवाल किया गया। JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा है, जवाब का इंतजार है। प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया। आज ये छठी पेशी थी और आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपनी हमशीरा फरियाल तालपुर के हमरा अदालत पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अदालत में हाजिरी लगाई। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के चंद अहम रहनुमा भी उनके साथ थे, जबकि जयालों की बड़ी तादाद भी अदालत में मौजूद थी।
अहाता अदालत में आसिफ अली जरदारी के हक में नारेबाजी की गई जयालों की जानिब से, और कमरा अदालत के अंदर जो जयाले थे वो बड़ी तादाद में मौजूद थे और कमरा अदालत जयालों से खचाखच भरा हुआ था। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने यह दावा किया है कि अमेरिका में फ्लैट आसिफ अली जरदारी कई साल पहले ही बेच चुके हैं। उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाने पर तहरीक इंसाफ को नोटिस भेजने का ऐलान किया है। कहते हैं कि हुकूमत का एजेंडा सबको अंदर करने का है, जबकि रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल हो रहा है, पहले भी ऐसे हालात देखे हैं, अब भी देख लेंगे। वो जो मैनहट्टन वाला जो निकाल के ले आए हैं प्रॉपर्टी, अरे भाई वो मैं उस वक्त जब हम वकालत इनकी वहाँ कर रहे थे 2007 और उससे पहले की बात है, और चूंकि जरदारी साहब बसिलसिला इलाज गए थे वहाँ, तो वो मैनहट्टन का उनका ज़रूर था, लेकिन वो बिके हुए भी उसको 20 साल गुजर चुके, बेच चुके हैं उस फ्लैट को, इसलिए वो उनके नाम है ही नहीं। और हमने जो डिक्लेरेशन दिया था इलेक्शन के मौक़ों पर वो सही और दुरुस्त दिया था, और ये भी इनको मुंह की खाना पड़ेगी। इस कौमी असम्बली में इस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इल्ज़ाम ये है कि मैं और मेरे भाई सलमान रफ़ीक साहब एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं जो 15 साल पहले बनी थी। तमाम तर कोशिश के बावजूद मुझे गिरफ्तार करने वाले एहतसाब अदालत में और लाहौर हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ अब तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके। ना कोई मनी ट्रेल है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और वो मेरे असासे जो मेरे इलेक्शन के गोशवारों में कई साल से मैं शो करता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न में बताता हूं, उन्हीं को चार्जशीट बना लिया गया है। मुझे इल्म है उन लोगों का जो फैसले करते हैं, उनकी मजबूरियों का। मैंने वो मजबूरियां उनके चेहरों पर पढ़ी हैं जब मुझे जेल भेजा जा रहा था। जनाबे वाला बहुत जोर लगाने के बाद